प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे यूज ऑफ इट। इट के प्रयोग, इट का प्रयोग कैसे करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में आप जानेंगे और कहाँ कहाँ करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इट का प्रयोग कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक, तो देखेंगे ध्यान से प्यारे स्टूडेंट्स। जो इट होता है आपका, इट, ये है इट। इसका प्रयोग दो तरह से किया जाता है। ध्यान से देखेंगे, इसका प्रयोग दो तरह से करेंगे। एक होता है इसका प्रयोग यह, कोई हिंदी सेंटेंस जिसमें यह, या, ये, वह या वो, इसके अर्थ में इट का प्रयोग किया जाता है। इट का प्रयोग यह, ये, वह, वो के अर्थ में किया जाता है। और दूसरा प्रयोग किया जाता है इट का प्रयोग डमी सब्जेक्ट के रूप में। डमी सब्जेक्ट के रूप में, डमी सब्जेक्ट के रूप में जब इट का यूज होता है तो इसका कोई मतलब नहीं होती है, कोई मीनिंग नहीं लिया जाता। यहाँ कोई मतलब नहीं होगा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं होगा। जब इट का प्रयोग डमी सब्जेक्ट या एम्पटी सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन इट का प्रयोग यह, ये, वह, वो के भी अर्थ में होता है। तो अब पहले आप देखेंगे यह, ये, वह, वो के अर्थ में कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपके सामने ये कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं। पहला सेंटेंस, यह एक किताब है। यह एक किताब है। ठीक, तो इसको आपको मालूम होगा, इसका ट्रांसलेट क्या होगा। बनाएंगे दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। ठीक, लेकिन इसी सेंटेंस को आप ऐसा भी बना सकते हैं। इसको बना सकते हैं इट इज अ बुक, कोई दिक्कत नहीं है। जहां दिस और दैट का यूज होगा वहां इट का भी यूज होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा भी बताया जाता है कि इट जो है नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है। नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव के लिए, और दिस दैट जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज किया जाता है। लेकिन बट ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ पर दिस का यूज कर सकते हैं वहाँ वहाँ पर इट लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ आप दैट का यूज कर सकते हैं वहाँ वहाँ आप इट का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप दिस इज अ बुक या इट इज अ बुक कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और समझिए, मान लीजिए दूसरा सेंटेंस आपसे कह दिया जाए, वह मेरा घर है। तो आप क्या बनाएंगे, दैट इज माय हाउस। इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज माय हाउस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये याद रखना कि हम जहाँ जहाँ दिस लगाएंगे, जहाँ जहाँ दैट लगाएंगे वहाँ वहाँ इट लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। ठीक, और समझिए, जैसे मान लीजिए आ गया आपका तीसरा, वह पवन है। क्या आ गया, वह पवन है। तो हम इसको क्या बनाते हैं, दैट इज पवन, दैट इज पवन। अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं, इट इज पवन। ठीक, इट इज पवन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट इज पवन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जहाँ जहाँ हम दिस यूज कर सकते हैं वहाँ वहाँ हम दैट यूज कर सकते हैं। अच्छा प्यारे स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को आप ऐसा भी बना सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही इज पवन। देखिए, पवन आपका लिविंग है, और जब कोई व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यदि आपके सामने वहाँ पर उपलक्ष है, है आपके सामने उपस्थित है, तो आप वहाँ ही का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर कोई आया और आपके पिताजी या आपके परिवार में कोई पूछा कि हु इज इट या हु इज दिस, तो आप कह सकते हैं ही इज पवन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ ही भी यूज कर सकते हैं, ही इज यूज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर आप यूज नहीं कर सकते। इट इज़ माय हाउस, आपको ही इज़ माय हाउस, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ आप ही का यूज नहीं कर सकते हैं,
ये ऐसे सेंटेंसों में जहाँ नॉन लिविंग किसी मेल या फीमेल की बात होगी वहाँ आप ही का यूज कर सकते हैं, लेकिन अन्य जगहों पर ही का यूज नहीं कर सकते हैं। बस इसको आपको इतना ही ध्यान रखना है, इट वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ दिस लग सकता है, जहाँ दैट लग सकता है, वहाँ हम इट का यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह, ये, वह, वो के अर्थ में भी हम इट का यूज करते हैं। ठीक, तो देखिए मैंने आपके सामने लिखा है यह, ये, वह, वो, तो इनके सेंस में भी इट का यूज किया जाता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और आप याद कर लीजिए कि जहाँ जहाँ हम दिस लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ हम दैट लगा सकते हैं, वहाँ वहाँ हम इट लगा सकते हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। लिविंग मीन्स सजीव हो या नॉन लिविंग निर्जीव हो, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं डमी सब्जेक्ट की। डमी सब्जेक्ट के मतलब जहाँ इसका कोई मतलब नहीं होगा, डमी सब्जेक्ट के रूप में कोई मतलब, जब जहाँ कोई मतलब ना हो वहाँ कब कब यूज करेंगे। ठीक, अब प्यारे स्टूडेंट्स हम देखेंगे इट का यूज जो देखेंगे एज अ डमी सब्जेक्ट, एज अ डमी सब्जेक्ट। ठीक, डमी सब्जेक्ट, एज अ डमी सब्जेक्ट, किसका, इट का यूज हम देख रहे हैं एज अ डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट मतलब जहाँ कोई मतलब नहीं लिया जाएगा। अब पहला स्टेप मैं आपके सामने लिखता हूँ, कब कब करोगे, जब कोई सेंटेंस हो उसमें दिन, तारीख, ठीक, महीना, वर्ष, मौसम, ठीक, ऋतु, जन्मदिन, प्राकृतिक घटना, ये चीजें हैं। इतनी की बात होगी तो आप इट का यूज करेंगे, एज अ सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, लेकिन डमी सब्जेक्ट वहां पर उसका कोई मतलब नहीं होगा। क्या हो, दिन की बात हो, क्या कहा जाए, दिन। अब जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं एग्जाम्पल में, कहा जाए दिन आज, आज कहा जाए सोमवार है, आज सोमवार है। ठीक, आज सोमवार है। देखो सोमवार क्या है, दिन है, तो दिन की बात होगी तो इट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, तो पहले लगाएंगे इट। इट सिंगुलर है, हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा। यहाँ है तो लगाएंगे इज, और सोमवार है तो सोमवार की अंग्रेजी होता है मंडे, और आज है तो लगाएंगे टुडे। अब देखिए जो यहाँ पर इट आया इसका कोई मीनिंग नहीं है। इट इज, ये नहीं कहेंगे यह आज, ये नहीं, कोई मीनिंग नहीं है। ये डमी सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा, अर्थात इसका सेंस लेंगे इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है, तो दिन हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से दूसरा तारीख की बात कर ली जाए, तारीख तो कहा जाए कल, कल 20 फरवरी था, कल 20 फरवरी था। ठीक, मान लिया जाए कल 20 फरवरी था। देखिए तारीख की बात हो रही तो इसको बनाएंगे इट, और यहाँ था है तो लगाएंगे वाज, और 20 फरवरी तो लिखेंगे 20 फरवरी, और कल है बीता हुआ कल तो लगा देंगे स्टरडे। तो इस तरह से हो गया तारीख की बात। अब महीना की बात कर लिया जाए, महीना, जैसे महीना में कहा जाए, कह दिया जाए आपसे कि फरवरी का महीना है, फरवरी का महीना है। ठीक, फरवरी का महीना है, तो इसको बनाएंगे क्या, इट, उसके बाद लगाएंगे इज, द मंथ ऑफ, द मंथ ऑफ फरवरी। ठीक, ऐसा, या इसी को ऐसे बना सकते हैं, इट इज फरवरी, फरवरी। ठीक, ऐसा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दिन हो गया, तारीख हो गया, महीना हो गया। वर्ष ऐसे कहा जाए, वर्ष की बात हो, वर्ष जैसे कहा जाए सन 2023 है ना, तो इसको बना देंगे इट इज 2023, जैसे है वैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ष की बात हो गई। अब मौसम की बात हो, कहा जाए मौसम,
जैसे मौसम की बात कहा जाए, मौसम में कहा जाए वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, ठीक है। वर्षा हो रही तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट इट ही रहेगा हमेशा, इट इज। वर्षा होना तो वर्षा का इंग्लिश होता है रेन, चूंकि यहाँ हो रही है तो आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा रेनिंग, क्या हो जाएगा रेनिंग, और फुल स्टॉप हो जाए, इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। या ठंड है, ठंड भी एक मौसम है, गर्मी है, ठीक है। ऋतु की बात हो, जैसे ऋतु कहा जाए कि वसंत ऋतु है या ग्रीष्म ऋतु है, ठीक, कोई भी ऋतु हो तो ऋतु की बात हो। जन्मदिन की बात कहा जाए, आज मेरा जन्मदिन है या कल मेरा जन्मदिन था, तो जन्मदिन की बात। कोई प्राकृतिक घटना हो, प्राकृतिक घटना मतलब ये हुआ, जैसे समझिएगा प्राकृतिक घटना क्या होता है, जैसे कहा जाए शाम हो रहा है, आ जाए शाम हो रहा है, शाम हो रहा है, शाम हो रहा है, तो देखो ये प्राकृतिक घटना है। क्या है, प्राकृतिक घटना, ये अपने आप घटित होती है, किसी के अंडर में नहीं है कि वो रोक सकता है या बढ़ा सकता है। तो शाम हो रहा है प्राकृतिक घटना है, तो इसको बनाएंगे, सब्जेक्ट होगा इट, लगाएंगे इज। हो रही है तो यहाँ लगाएंगे गेटिंग, और शाम की लगाएंगे इवनिंग। इसी प्रकार से अंधेरा हो रहा है तो इट इज़ गेटिंग डार्क, सुबह हो रहा है इट इज़ गेटिंग मॉर्निंग, है ना, शाम हो रहा है इज गेटिंग इवनिंग। तो इस प्रकार से आप क्या हो, प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन हो, या कहा जाए कि झूठ बोलना पाप है, तो प्राकृतिक घटना की बात होगी तो आप इट का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, लेकिन वहाँ पर उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो पहली पॉइंट ये मैंने आपको बताया। अब देखेंगे दूसरी पॉइंट। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है, समय बताना, समय बताना। जैसे आपको समय बताना हो, देखिए समय बताया जाए, कहा जाए, देखिए पहला मैं कह रहा हूँ 2 बज गए हैं, 2 बज गए हैं। कोई आपसे समय पूछे, आपने कहा 2 बज गए हैं या 2 बज रहे हैं, ठीक, या 2 बजा है, तो इस प्रकार से समय बताने की बात हो तब भी इट का यूज सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे इट इज, 2 बज गए हैं तो लिख देंगे 2 o'clock, इट इज 2 o'clock, ठीक, इट इज 2 o'clock, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2 बज गए हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाए, दूसरा देखेंगे, 2 बजकर 5 मिनट हो रहे हैं, 2 बजकर 5 मिनट हो रहे हैं या हो गए हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे इट इज। अब बात समझेंगे, यहाँ 2 बजकर 5 मिनट हो रहा था, 5 मिनट जब ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाए, जब कोई चाहे 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट, कुछ भी हो, ज़्यादा अगर हो तो आपको लगाना है पास्ट। क्या लगाना, पास्ट। और अगर कम हो तो लगाएंगे टू। जैसे ऐसा होता है कि 5 बजने में 2 मिनट कम है या बाकी हैं, तो ट्रू लगाया जाएगा। जब कम रहेगा, बाकी रहेगा तो ट्रू लगाएंगे, ज़्यादा रहेगा, अधिक रहेगा तो पास्ट लगाएंगे। तो चूंकि यहाँ 5 मिनट हो रहे हैं अर्थात बीत चुका, जब कोई समय बीत जाएगा तो पास्ट लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 5 पास्ट, इसको शब्द में भी लिख सकते हैं 5 या 5 ही, 5 पास्ट कितने, 2 वो क्लॉक लिख सकते हैं, या मॉडर्न में आज यूज के लिए ऐसे ही यूज किया जाता है, इट इज़ 5 past 2। इसका मतलब यह होगा कि 2 बजकर 5 मिनट हो रहे हैं या हो गए हैं। आज मॉडर्न इंग्लिश में इस तरह से यूज किया जाता है, मिनट का यूज नहीं करते हैं। मिनट का यूज कब नहीं करते हैं, जब कोई मिनट हो वो 5 के गुणज के रूप में हो, 5 के गुणज के रूप में। 5 के गुणज मतलब 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो, 40 हो, 45 हो, 50 हो, 55 हो, तब आप मिनट शब्द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ 6 होता तो मिनट शब्द का यूज करते। अब देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़। अच्छा, इस तरह से भी कहते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इस तरह यूज नहीं किया जाता। इट इज़ 5 मिनट पास्ट 2 o'clock। लेकिन आपके लिए बेहतर क्या होगा, इट इज़ 5 past 2। इस तरह से कहना आपके लिए बेहतर
होगा। ठीक है, तो जब कोई समय बीत जाएगा तो हम लगाएंगे पास्ट, कम रहेगा तो लगाएंगे टू। अच्छा, ऐसे इसी सेंटेंस को ऐसे कह दिया जाए, 2 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, 2 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको बनाएंगे, सबसे पहले आप इट ही यूज करेंगे, इट इज। अब देखिए बाकी है तो यहाँ लिखेंगे 5 टू 2, ऐसा होगा। या इसको बना सकते हैं, इट इज 5 मिनट्स टू 2 o'clock, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल पर्सनल ये है, ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, इट इज़ 5 to 2। ये देखिए 2 कब लगाया जाए, कम रहेगा बाकी रहेगा तब आप 2 लगाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा अधिक हो जाएगा तो पास्ट लगाएंगे, ये समझ गए होंगे। अब मान लीजिए, अब देखिए 30 मिनट की बात होगी तो इसको हाफ कहा जाता है, हाफ, क्या कहेंगे, हाफ। या साढ़े शब्द आ जाए तो हाफ करेंगे। ठीक है, अब देखिए 15 मिनट को कहा जाता है क्वार्टर, क्या कहा जाता है, क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर कहा जाता है। अब क्वार्टर को हिंदी में कहा जाता है पौने। अगर देखो कम रहेगा तो पौने, बीत जाएगा तो सवा हो जाएगा। जैसे देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ 7:30 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, इट इज। अब साढ़े आ गया तो साढ़े की अंग्रेजी हाफ, हाफ मीन्स आधा, साढ़े मतलब आधा, तो यहाँ लगाएंगे हाफ, क्या लगाएंगे, हाफ। हाफ चूंकि बज रहे हैं मतलब बीत चुका तो लगाएंगे पास्ट, हाफ पास्ट कितना, 7, 7 o'clock, या 7 o'clock लिख सकते हैं या 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इतने कहें इट इज़ हाफ पास्ट 7 या 7 o'clock, जैसे आपकी इच्छा हो, लेकिन वेस्ट है हाफ पास्ट 7। ठीक, तो साढ़े होगा तो पास्ट लगाएंगे। अच्छा, अगला समझ लेते हैं। अब मान लीजिए ऐसा आ जाए, 6:45 बजे हैं, 6:45 हैं, क्या है, 6:45 बजे है, तो ध्यान दीजिएगा पौने जब आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 मिनट अभी बाकी है, तो लगाएंगे इट इज। अब पौने को कहा जाता है क्वार्टर, 15 बाकी रहे या 15 अधिक हो जाए क्वार्टर लिखा जाएगा, तो लिखेंगे क्वार्टर, इट इज क्वार्टर। अब बाकी है, पौने मतलब बाकी, जब भी पौने आए तो इसका मतलब 15 मिनट बाकी है, तो 2 लगाएंगे, इट इज क्वार्टर 7 या 7 o'clock, इट इज क्वार्टर टू 7 o'clock या इट इज क्वार्टर टू 7। ठीक, अब देखिए मान लीजिए ऐसा आ जाए, देखिएगा ध्यान से, ऐसा मान लीजिए सवा सॉरी यहाँ सवा ऐसा रहेगा, 7:15 बजे हैं, 7:15 बजे हैं, तो जब 7:15 बजेगा तो देखिए लगाएंगे इट इज। देखिए सवा मतलब हो गया 15 मिनट अधिक, तो अधिक हो जाएगा तो लगाएंगे पास्ट, लेकिन सवा की अंग्रेजी भी क्वार्टर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्वार्टर पास्ट 7 या 7 o'clock। ठीक, इस तरह से यूज करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इट का यूज सब समय बताने में भी किया जाता है। तो दूसरी पॉइंट मैंने आपको बताया कि इट का यूज सब्जेक्ट के रूप में कब करेंगे, जब समय बताना हो, तब समय बताने की बात आएगी तो इट का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, बट उसका वहाँ पर कोई मीनिंग नहीं होता है। अब फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब समय कोई कुछ मिनट बीत जाएगा तो आप लगाएंगे पास्ट, बाकी रहेगा या कम रहेगा तो लगाएंगे टू। साढ़े को कहते हैं हाफ, और हाफ जब भी बात होगी तो उसके साथ लगेगा पास्ट। और 15 मिनट को कहते हैं क्वार्टर, पौने की बात होगी तो लगाएंगे टू, और सवा की बात होगी तो लगाएंगे पास्ट। क्योंकि जब 15 मिनट बीत जाता है तो उसको हम कहते हैं सवा, और जब 15 मिनट बाकी रहता है तो उसको हम कहते हैं पौने। तो पौने रहेगा तो टू लगाएंगे और सवा रहेगा तो पास्ट लगाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपको समय बताने में इट का यूज करना है। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, अब तीसरा पॉइंट समझेंगे आप। तीसरा पॉइंट्स आपके सामने है, समय हो चुका है
या कह सकते हैं गया है, गया है या चुका है, ठीक। या इसी को ऐसा भी कह सकते हैं, समय हो चुका था, हो चुका था या गया था। ये दोनों स्थितियों में आप सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करेंगे, जब चाहे गया है या गया था। अंतर ये है कि प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, बस इतने अंतर है। आप देखिए, जब समय हो चुका है या गया है तो आप यूज करेंगे हैज बीन, और जब समय हो चुका था या गया था तो आप यूज करेंगे हैड बीन। क्या यूज करेंगे? हैड बीन। इतना आपको ध्यान रखना है, इट के साथ हैज बीन और इट के साथ हैड बीन। जब पास्ट टेंस होगा तो हैड बीन और प्रेजेंट टेंस होगा तो हैज बीन। जैसे कहा जाए, पहला लिख दे रहे 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं, तो इसको बनाएंगे इट, पहले सब्जेक्ट इट और उसके बाद देखिए है आया है तो क्या लगाएंगे हैज बीन। देखिए है हो हूँ आएगा तो हैज बीन लगाएंगे, इट हैज बीन। उसके बाद 2 दिन, तो 2 दिन की अंग्रेजी 2 और दिन की अंग्रेजी डे तो हो जाएगा 2 डेज। इट हैज बीन 2 डेज, ठीक, 2 दिन हो गए हैं। अच्छा, ये सेंटेंस ऐसा होता 2 दिन हो गया था, 2 दिन हो गया था, तो इसको ऐसे बनाते, सबसे पहले सब्जेक्ट इट और इसके साथ लगाएंगे हैड बीन, क्योंकि यहाँ गया था तो जब था थी थे आए, गया था गई थी गए थे, या चुका था चुकी थी चुके थे, तो हैड बीन लगाएंगे। इट हैड बीन 2 डेज, इट हैड बीन 2 डेज, ठीक। इस प्रकार से आपको बनाना है। अगर मान लीजिए तीसरा समझ लिया है, 3 घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे हो चुके हैं, तो देखिए चुका है चुकी है चुके हैं आए, तब भी आप इट सब्जेक्ट के रूप में लगाएंगे इट और यहाँ लगाएंगे हैज बीन। क्या लगाएंगे? हैज बीन। और 3 घंटे हैं तो लिख देंगे 3 आवर्स, इट हैज बीन 3 आवर्स, ठीक। अगला मान लीजिए यही सेंटेंस ऐसा होता, 3 घंटे हो चुके थे, 3 घंटे हो चुके थे, 3 घंटे हो चुके थे, ठीक। तो इसको कैसे बनाएंगे? लगाएंगे इट हैड बीन 3 आवर्स, इस तरह से बनाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, समय हो चुका है चुकी है चुके हैं, गया है गई है गए हैं, तो हैज बीन लगाएंगे और सब्जेक्ट इट होगा। चुका था, समय हो चुका था, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया, गया था गई थी गए थे, या चुका था चुकी थी चुके थे होगा, तो हैज बीन लगाएंगे और सब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे। एज अ सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज होगा, जहाँ पर इट का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये आप समझ गए होंगे, ये तीसरा पॉइंट है। अब आप चौथा पॉइंट समझेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने चौथा पॉइंट्स है। देखिए 4 पॉइंट्स आपके सामने है। समय लगना, समय लगना, कहीं समय लगने की बात होगी, कहीं भी समय लगने की बात हो तो इट का यूज सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, लेकिन यहाँ लगना का सेंस टेक लिया जाएगा, ठीक। अब टेंस के अनुसार टेक, टेक्स, टुक, टेकन, टेकिंग, जैसा यूज पड़ेगा वैसा करेंगे, ठीक। तो ये समय लगने की कहीं बात हो, जैसे मान लीजिएगा कहा जाए मुझे स्कूल जाने में 10 मिनट लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुझे स्कूल जाने में 10 मिनट लगते हैं। देखिए यहाँ समय लगने की बात हुई, तो किसी भी सेंटेंस में समय लगने की बात होगी तो सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा? इट। तो पहले इट लगाओ, इट। अब उसके बाद वर्ब लगाना, लगना, तो लगना का अंग्रेजी टेक। चूंकि इट हमेशा सिंगुलर होता है, इट सिंगुलर है तो इसके साथ प्रयोग करेंगे टेक्स, हो जाएगा, ठीक। सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे? मुझे, तो मी। इट टेक्स मी। अब कहाँ जाने में? स्कूल जाने में, टू गो, या ऐसा भी कह सकते हैं इट टेक्स मी 10 मिनट्स, यहाँ 10
minutes to go school। उसके बाद फुल स्टॉप। इट टेक्स मी 10 मिनट टू गो स्कूल। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट टेक्स 10 मिनट टू मी टू गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। तो जहाँ समय लगने की बात होगी वहाँ सब्जेक्ट इट का यूज होगा और टेक्स वर्ब प्रयोग किया जाएगा। अच्छा देखिए अगला दूसरा सेंटेंस, जैसे कहा जाए उसे 4 घंटे लगे। उसे 4 घंटे लगे। मान लीजिए कोई काम कर रहा था, कोई पूछा कितना समय लगा, तो उसे 4 घंटे लगे। ठीक, अब उसे 4 घंटे लगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट आपका इट होगा। अब यहाँ देखिए लगे, तो लगा, लगी, लगे होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगेगा टूक। इट टूक कितने घंटे लगे, 4 घंटे लगे। किसे लगे, उसे। तो इट टूक हिम कितना, 4 आवर्स। 4 आवर्स, उसके बाद फुल स्टॉप। इट टुक हिम 4 आवर्स, उससे 4 घंटे लगे। ठीक, अगला समझिए। इसी प्रकार से कोई भी हो, कोई भी सेंटेंस हो जिसमें समय लगने की बात होगी वहाँ टेक लगाएंगे और इट हमेशा सब्जेक्ट होगा जिसका कोई मतलब नहीं होगा। अगला देखिए, मान लीजिए लिख दे रहा हूँ 4 दिन लगे। 4 दिन लगे, 4 दिन लगे। तो 4 दिन लगे तो क्या लगाएंगे, इट, और लगे तो टुक, और 4 दिन का तो 4 डेज। जहाँ भी समय लगने की बात होगी, अब ऐसे कई बना सकते हैं। मुझे नहाने में 15 मिनट लगता है। मुझे नहाने में 15 मिनट लगता है, तो लिखेंगे इट टेक्स मी 15 मिनट टू बाथ। इट टेक्स मी टू 15 मिनट टू बाथ। तो इस प्रकार से अनेकों सेंटेंस को आप इस रूल से बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इट का यूज़ कब कब करेंगे और किन स्थितियों में करेंगे एज अ सब्जेक्ट के रूप में, और कब उसका मीनिंग होगा, कब कोई मीनिंग नहीं होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो आपको तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना भी ना भूलें। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि डिसलाइक भी करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे ही शानदार वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, और आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और उसको जब भी आप नेट को ऑन करेंगे तो आप उसको आसानी से देख पाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मैं बार बार कहता हूँ, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक सीखेंगे। धन्यवाद।